से जो प्यार करते हैं, खुद पे जो एतबार करते हैं, जो लड़े हैं कोरोना से जंग, ऐसे कम वीरों को हम सब सलाम करते हैं। जय जिनेंद्र। मैं सोना मेहता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने शो मेरा कार्य ही मेरी पहचान, जिसमें हम उन महानुभावों से रूबरू होते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में कार्य कर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज बात करते हैं सेवा के दूसरे नाम किशोर जी संकलेचा से। किशोर जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। किशोर जी, आप टापरा निवासी हैं। आप जैनन के मॉर्निंग हीरोज के रियल हीरो हैं। अब तक 2.5 वर्ष में प्रत्येक रविवार को जैनम के मॉर्निंग हीरोज में अपनी सेवाएं देते आए हैं। शायद ही कोई ऐसा संडे होगा जब आप जैनम गए हों। आप सुबह 5 बजे उठकर पहले भोजन लाना और उसके बाद उसके प्रायोजक के साथ उसके वितरण तक अपनी सेवा देते हैं। आपकी एक खासियत है कि कोई भी सेवा का कार्य करना हो तो आप हमेशा तत्पर रहते हैं। कोविड-19 के इस समय में दूर दूर तक अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम में अनाज के किट पहुंचाने का कार्य हो या गरीबों की बस्ती में जाकर फूड पैकेट वितरण का कार्य हो, आप हमेशा इन सब कार्यों के लिए अग्रिम रहते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कोरोना योद्धा की कहानी कोरोना योद्धा के संग। तो किशोर जी, पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप जैनम के मॉर्निंग हीरोज में किट वितरण करने जाते हैं तो उसका स्वरूप एवं शेड्यूल क्या होता है, और जिस जगह वितरण करने जाते हैं उसका सिलेक्शन और फूड पैकेट का कार्य, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जय जिनेंद्र। जैनम की इस कार्य के लिए जैनम मॉर्निंग हीरोज करके पूरी कमेटी बनी हुई है। वो 1 सप्ताह पहले स्लम एरिया पहले से नक्की हो जाता है। फिर उसके हिसाब से संडे सुबह मॉर्निंग में जल्दी खाना लेके आके प्रायोजक के साथ में 250 से 300 पैकेट का वितरण करते हैं। आगे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैनम के मॉर्निंग हीरोज में सेवा देने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? सेवा क्रिया कार्य में आपके आदर्श कौन हैं? इसमें हैदराबाद में पादरू जैन सेवा संघ करके एक संगठन है। वो प्रतिदिन खाना बांटते हैं गरीबों को। उस हिसाब से हमारे एजीएम में ये बात रखी कि भाई अपने जैनम में भी ये काम करना चाहिए। तो कार्य करने वालों ने सदस्य लेके जैनम मॉर्निंग हीरोज करके टीम बनाई। कोविड-19 के समय आपने कौन कौन से सेवा क्रिय कार्य किए? सौम्या जी, मैं जैन नवयुग मंडल से जुड़ा हुआ हूँ और जैनम ने हमारे बाल आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम सब जगह किट सामान, मतलब भोजन का सामान, अनाज वगैरह पहुँचाया। वापस इधर सूरत में काफ़ी जगह किट वितरण भी किया और उसके बाद में अपने जितने भी जहाँ भी हमको मिला मालूम पड़ा कि भाई यहाँ किट वितरण करना चाहिए अपने मतलब साधार्मिक भाइयों के लिए, वहाँ पहुँचाया। वही मैं RSS के थ्रू भी उनके थ्रू भी मैंने काफ़ी खाना वगैरह पहुँचाया। फिर हमारे बिल्डिंग में लगभग 1.5 महीना हमने सुबह में जल्दी, हमारे जैसे बिल्डिंग के काफ़ी सदस्य एक्टिव है, उन्होंने खाना बनाया और हमने मतलब लगभग सूरत के बहुत से एरिया में हमने हैंड टू हैंड आके खाना पहुँचाया। बहुत सराहनीय कार्य। किशोर जी, आपने सेवा क्रिया कार्य बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर किया है और इनमें से कई में आप जुड़े हुए हैं, तो इनमें से कई में आप जुड़े हुए नहीं भी हैं। तो क्या कोई भी सेवा क्रिया कार्य करने के लिए संस्था से जुड़ना ज़रूरी है, या सेवा क्रिया करने की लगन हो तो कहीं पर भी कार्य? ऐसा है कि कोई भी कार्य करने के लिए संगठन हो तो कार्य लंबे और सही तरीके से किया जा सकता है और संस्था से जुड़कर आप कार्य को बिना रुके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्य करना चाहते हैं, आप संस्था से नहीं भी जुड़े हो तो स्वयं को भी कार्य कर सकते हैं, संपादिक कार्य, और कहीं से भी प्लेटफॉर्म
कार्य करने की लगन होनी चाहिए। नियंत्रण करने जाते तो संक्रमण का खतरा आपको भी था, तो आपने अपने आप को किस प्रकार कोविड-19 से दूर रखा? कोविड-19 संक्रमण का खतरा तो था, पर एसएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से मुंह पर मास्क, सैनिटाइजर, हाथ में ग्लव्स वगैरह सब ध्यान रखते थे। आपके इस सेवा क्रिया कार्य में आपके पारिवारिक सदस्य और मित्रगण का कितना सहयोग मिला? हमेशा पूर्ण सहयोग मिलता था, बल्कि खुद मॉर्निंग हीरोज जैनम, मुस्कान मगर में सब फैमिली के साथ में आते थे और फुल अच्छा सहयोग मिलता। अभी कोविड-19 में भी बोलते थे जाइए आप आराम से, कोई तकलीफ नहीं। तो आगे हम आपसे हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी कोविड-19 की लड़ाई लंबी है, तो आगे आप और कौन सा कार्य करने की सोच रहे हैं? आगे आप और कौन सा कार्य करने वाले हैं वर्तमान में, और कौन सा कार्य करने की सोच रहे हैं? आपकी बात एकदम सही है। कोविड-19 काफ़ी लंबी लड़ाई है अभी भी। अब हम सबको मिलकर लड़ना तो है ही। और अभी मेरी बिल्डिंग में हम 3 जन हैं हम, तो अभी भी जैसे एसएमसी के गार्डन सब बंद है अभी, तो जैसे बेजुबान पशु पक्षी है, तो रनिंग डे में तो सब लोग जाते हैं वहाँ पे, तो कुछ न कुछ गिरा है या कोई डाल भी देता है कैसे भी करके, तो उनका पेट भर जाता है। लेकिन अभी सब बंद है गार्डन, तो कोई वहाँ जाता नहीं है। तो उसके हिसाब से हम डेली, मतलब मान लो जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारा ये कार्य चालू है। मॉर्निंग में लगभग 5:30-6 बजे उठ जाते हैं। तो हमारा बिल्डिंग, जैसे मैं बिल्डिंग का भी फंड इकट्ठा किया था, तो वो जैसे अनाज है, गाठिया है, मतलब लॉट है, वो सब हम तैयार करके 6 बजे मॉर्निंग का मतलब गार्डन में पहुंच जाते हैं, एसएमसी गार्डन में। तो वहाँ पे लगभग आप मानो नहीं 5 मिनट में जैसे ही हम पहुँचते ना, तो मतलब जैसे कोई 1000 कोए हमारी राह देख रहे हो कि आने वाले कोए, कुत्ते, गिलहरी। तो ये कार्य अभी हमारा ये चालू है, अभी भी चालू है ये। जब आप किसी के हाथ में फूड पैकेट देते हैं और वो आपको थैंक यू बोलता है, तो आपकी क्या फीलिंग होती है? आपको कैसा महसूस होता है? सोफिया जी, ये फीलिंग मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक दिल में एक सुकून होता है। आप जो जीव दया का कार्य कर रहे हैं, उसमें आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरी माता जी। जब हम टापरा गांव में रहते थे, तो हमारे माता जी की डेली रूटीन यही है, सुबह जैसे खाना बनता तो पशु पक्षियों, गायों के लिए वगैरह वो 10-20 रोटी एक्स्ट्रा ही बनाती थी। उनकी भावना यही रहती थी कि अपना पेट तो अपन भर लेते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के लिए अपने को सोचना चाहिए। आप शिवांशी मालानी के युवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से जीव दया का काम करना चाहिए, क्योंकि एसएमसी के गार्डन अभी भी बंद है। तो पशु पक्षियों के लिए कुछ भी आप मॉर्निंग वॉक तो करते ही हो, सुबह में घर से कुछ भी चीज़ लेके जाओ, उनको डाल के आओ, ये जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरा आखिरी सवाल है कि आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आपका जो बोलने का तरीका, स्पीच देने का, वो बहुत बढ़िया है। जय जिनेंद्र। और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई हस्ती के साथ। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें।